तो वाणी शुरू करेंगे। ये बोध सागर है और इसके पृष्ठ नंबर 80 पर आप देखेंगे ज्ञान बोध। तो क्या लिखा है? सोहं शब्द निरअक्षर वासा। अब पहली लाइन में लिखा है सोहं शब्द निरक्षर वासा। अब जो अज्ञानी बंदा होगा वो क्या कहेगा कि देखो सोहंग लिखा है, इसको जपना है। बिल्कुल नहीं, इसको जपना नहीं, इसको समझना है, समझना है। तभी कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जपना नहीं है, समझना है उस आदि नाम को। क्या कहते हैं? सोहं शब्द निरक्षर वासा, ताही शब्द जप है निज दासा। कहने का मतलब कि जो सोहं शब्द है वो अक्षरों में नहीं है, वो निरक्षर है। सोहम आत्म देव सारे अक्षरों को पैदा करता है मन और तन के द्वारा, लेकिन वो हमेशा इन अक्षर से न्यारा है। वो सोहम है, सोहम तत्व है, ना कि सोहम मंत्र है जो स्वयं आत्मदेव ने बनाया है। ये सोहम मंत्र भी तब बना है जब 52 अक्षर पूरे हुए और सा और हा की उत्पत्ति हुई, तब उसमें ओ की मात्रा लगा के सोहंग बनाया गया। तो इसको समझो भाई। आगे क्या कहते हैं? ताही शब्द जप है निज दासा। अब देखो जहां पे जप है लिखा है उसका मतलब है सिमरन, क्योंकि वह सीधे कहते हैं वाणियों में नाम है जप में, नाम है तप में। अगर जप में और तप में नहीं है तो यहां पर जो जप लिखा है तो इसका मतलब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी यहां पे, कि वहां पे कह रहे हैं जप में नहीं है और यहां पे कह रहे हैं कि जपना पड़ेगा। तो जहां पे जप लिखा है वहां का मतलब है सिमरण। ये गुप्त इसलिए रखा गया है ताकि नकली गुरु आपको जाप में फंसाए और असली गुरु आपको विवेक देके उस जापों से अलग कर दे। क्योंकि अगर दोनों का ज्ञान सेम चलेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कई पंथ ऐसे भी चल रहे हैं आज के टाइम में जो आपको कहेंगे कि 52 अक्षर से परे है, सार नाम 52 अक्षर से परे है, और आपके कान में फूंक मार के उसको सार शब्द घोषित कर देंगे और आप विवेक नहीं कर पाओगे कि वो जाप है, अजपा है कि अनहद है। इसलिए साहिब ने कहा है कन फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब मिले ठिकाना ठौर। जब कनफुक्का गुरु आपकी जिंदगी में आ गया तो आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। उस कान में फूंक मारने वाले गुरु से पूछो कि जो वस्तु आप हमें दे रहे हो वो तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम तो हमारे पास पहले से ही है। आप हमारे कान में क्या डाल के कह रहे हो कि आपने हमें सार शब्द दे दिया है? क्यों भ्रमित कर रहे हो लोगों को? दोस्तों, ये कान में फूंक मारने वाला काम नाथ पंथ में होता आया है और आज भी होता है। आप किसी भी नाथ पंथी के पास जाके पूछिए कि नामदान कैसे मिलता है, वो आपको बताएगा कि कान में फूंक मार के मिलता है। बस इन गुरुओं ने, ये नाथ पंथियों ने अब भगवा चोला छोड़ के सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया है। पूरी गतिविधि वही चल रही है नाथ पंथ वाली, लेकिन अब संत कहला रहे हैं, सदगुरु कहला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर से लेवन जासी, बाहर लेने जा रहा है गुरु से कान में। अरे भोली आत्मा, समझ जा वो वस्तु तेरे पास है, पर तुझे उस वस्तु को लखाने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। दिक्कत बस यहां पे है। तो साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे। क्या लखावे? जो स्वयं तुम्हारे पास है। निज नाम लखावे,
निज सार लखावे, तुम्हारा सार क्या है? शरीर असार है और आत्मा ही सार है। आत्मा का लखाव करा दे, वही निज सार है। तो आगे क्या बोलते हैं वाणी में? आदि नाम निज सार है भाई। देखो आगे ना, साहिब कहते हैं आदि नाम, जो आद जुगाद में भी जो नाम था, जब ये 52 अक्षर भी पैदा नहीं हुए थे, निज सार है भाई। वो तेरा निज सार है, वो तेरा निज रूप है, वो तेरा ही निज नाम है। इसको समझो। आदि नाम निज सार है भाई, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जब तुम उस निज सार को प्राप्त कर लोगे, जो स्वयं तुम्हारा रूप है, जम राजाते ही निकट न आई, उसके बाद जम राजा तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकता। जैसे आपको पीछे एक कहानी बताई थी मैंने कि शेर का बच्चा तब तक डंडे खाएगा गडरिये से जब तक वो निज सार नहीं जान जाता, निज रूप नहीं जान जाता। जब वो निज रूप जान जाता है तो उसे किसी और शेर की जरूरत नहीं पड़ती गडरियों को भगाने के लिए। वो स्वयं ही पूरा है, वही अकेला काफी है। लेकिन तब जब निज सार मिल जाए, निज नाम मिल जाए, जिसको बाबा नानक कहते हैं कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो मुझे मेरा ही नाम दे दे। सबके नाम जपा रहे हैं गुरु, एक से लेके जेड तक, लेकिन कोई ऐसा भेदी गुरु नहीं मिल रहा है जो मुझे मेरा नाम दे दे। इसलिए वाणी में कहते हैं कोई नाम ना जाने मेरा। तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें हमारा ही निज सार, निज नाम दे दे। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज नाम बिन यानी तुम्हारा निजी नाम, तुम्हारा निजी स्वरूप, वो कोई भेदी गुरु दे सकता है भाई। आगे क्या कहते हैं वाणी में? तुम कहे शब्द दीन टकसारा, सो हंसन सो कहो पुकारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं अब मैंने तुम्हें शब्द टकसार दे दिया है, तुम्हें मैंने बता दिया है। सो हंसन सो कहो पुकारा, अब तुम हंसों को पुकार पुकार के वो सार नाम दो, निज रूप दो, लेकिन केवल उसको देना जो उस लायक हो, जो ज्ञान को समझ रहा हो। नहीं तो केवल पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इसको गुप्त रखना। आगे कहते हैं सार शब्द का सुमिरन कर ही, सहज अमर लोक निस्तर ही। अब देखो कितनी प्यारी वाणी है। अब आप जो कई लोग स्वयंभू आत्मज्ञानियों के चक्कर में जो फंसे हैं, वो यहां पर इस वाणी पे विचार करें, केवल वो निकल आएंगे वहां से। क्या कहती है वाणी? सार शब्द का सुमिरन कर ही, जो उस निज नाम का सिमरण करेगा, जो निज रूप का ध्यान करेगा, सहज अमर लोक निस्तर ही, वो सहज ही अमर लोक को पहुंच जाएगा।